हेलो बच्चों, हाउ आर यू? We are fine, sir. यू ऑल आर फाइन। ओके, आज की क्लास हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस और आंसर के साथ। ठीक है, हम लोगों के बीच थोड़ा सा कन्वर्सेशन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड वो है, बच्चों कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब तुम लोग अपने हैंड्स को किसी टब में जिसमें पानी भरा हुआ है, फील्ड विद वाटर, या किसी बकेट में जो वो भी फील्ड विद वाटर है, तो बकेट या टब फील्ड विद वाटर में अपने हैंड्स को जब हम इमर्स करते हैं, डुबोते हैं, तो कैसा फील करते हो? कैसा फील करते हो बच्चों? लाइटर फील करते हो, मतलब हल्का फील करते हो। इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है? कुछ गेसिंग तुम लोगों की तरफ से कि क्यों, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? सर, ऐसा इसलिए होता होगा कि जब हम अपना हैंड वाटर पे रखते हैं तो हमें लाइटर इसलिए हो सकता है महसूस होता होगा कि जो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड वाटर है, तो वाटर जो है वो अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ जो है फोर्स लगा रही है, जो बॉडी है उसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल, इसका एक सोचना सही हो सकता है। हाइपोथेसिस है कि हाइपोथेसिस ये है यहाँ पे कि जो हैंड्स है उसका वेट डाउनवर्ड किधर एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। लिक्विड वाटर में जब हम उसको इमर्स करते हैं तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि लिक्विड वाटर वेट के डायरेक्शन के अगेंस्ट, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स इंपोज कर रही हो हैंड्स पे, जिसके वजह से हमें हमारा जो हैंड्स का वेट है थोड़ा कम महसूस होता है, कम फील होता है। ठीक है? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, से सपोज एक बर्ड स्काई में फ्लाई कर रही है, बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, और ऑल ऑफ सडन अगर वो अपने विंग्स को क्या करती है? प्लेइंग द विंग्स को स्टॉप कर देती है, पंख हिलाना बंद कर देती है, तब भी वो नीचे की ओर अपने वेट की वजह से, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके वजह से उसको फॉल होना चाहिए डाउनवर्ड, लेकिन नहीं फॉलिंग होता है उसका। इसके पीछे भी क्या रीजन हो सकता है बच्चों? गेस करो। सर, वजह हो सकता है कि जो बर्ड है वो नीचे इसलिए नहीं गिरती होगी क्योंकि जो एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वहाँ भी फोर्स लगा रहा है, बर्ड के वेट के अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, इसीलिए वो वेट के अगेंस्ट में, जैसे कि वहाँ लिक्विड वाटर हैंड्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इन द सेम वे यहाँ पे भी हो सकता है कि एयर उस बर्ड पे अपवर्ड डायरेक्शन में वेट के अगेंस्ट में, उसके वेट के अगेंस्ट में लगा रहा हो, जिसके वजह से वो फॉल नहीं कर रही है डाउनवर्ड, इवन स्टॉपिंग द प्लेइंग ऑफ हर विंग्स को प्लेइंग करना रोकने के बावजूद भी वो नहीं गिर रही है। इसका मतलब यहां भी एयर अपवर्ड डायरेक्शन में उसके वेट के अगेंस्ट में फोर्स लगा रही, इंपोज कर रही है उसके बॉडी पे। ठीक है बच्चों? तो यहां पे दो केस मिले हमें, यहाँ पे दो केस को हमने मेंशन किया है। एक केस में लिक्विड वाटर है, दूसरे केस में एयर है। एयर इज इटसेल्फ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो मेनी गैसेस। तो इन दोनों में
लिक्विड वाटर और गैस के बीच के लिए एक कॉमन वर्ड क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? फ्लूइड। क्या क्या यूज कर सकते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स द मैटर विच कैन फ्लो, जो बह सकता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। और यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को किसी भी फ्लूइड में क्या करते हैं? इमर्स करते हैं। इमर्स करने पे वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट या बॉडी पे उसके वेट के अगेंस्ट डायरेक्शन में मींस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इंपोज करती है। कौन करता है? फ्लूइड, जिसमें उस ऑब्जेक्ट को इमर्स किया जाता है। ठीक है बच्चों? तो आइए बच्चों, हमारे इस हाइपोथेसिस में कितनी सच्चाई है, कितना ट्रूथ है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों इन्वेस्टिगेशन? एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए हमारे पास है ये स्टोन। सबको दिखाई दे रहा है ये स्टोन? स्टोन इज विजिबल, क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू, एंड स्प्रिंग बैलेंस, और ये है बीकर फुल्ली फील्ड विथ वाटर अप टू इट्स ब्रिम तक भरा हुआ है, एकदम गले तक भरा हुआ है इस बीकर के। जो ये किस पे रखा हुआ है? एक कंटेनर में रखा हुआ है। ये जो बीकर है फुल्ली फील्ड विद वाटर हैज बीन केप्ट इनसाइड द कंटेनर। और इसके अलावा एक्सेप्ट दिस बीकर, कोई भी इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज नॉट देयर इन द कंटेनर। ठीक है? इन सराउंडिंग ऑफ दिस बीकर के सराउंडिंग में और इसके बॉटम पे, कंटेनर के बॉटम में कोई भी और चीज नहीं है, कोई भी इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं है। ठीक है? तो हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? ये स्टोन है, स्टोन को हम क्या करेंगे? इसका वेट मेजर करेंगे। किसके हेल्प से? किसके हेल्प से करेंगे? स्प्रिंग बैलेंस। हाँ, हम ये स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से इसका करेंगे वेट मेजर। किसका? स्टोन का। स्टोन का वेट मेजर। ओके बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस की न्यूटन स्केल पे रीडिंग देख के बताना है कि इस स्टोन का वेट कितना है। मेजर ऑफ द वेट ऑफ दिस स्टोन इज हाउ मच? 1.6 न्यूटन। ओके, अब इस स्टोन को हम, ये जो बीकर में वाटर है उसमें क्या करते हैं बच्चों? इमर्स करते हैं। क्या करेंगे? इमर्स करते हैं। तो हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि देखते हैं क्या होता है। ये जैसे जैसे देखना, हमने वेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम स्टोन को इमर्स करते जा रहे हैं वाटर के अंदर, इनसाइड द वाटर, वैसे वैसे इसका जो स्केल, न्यूटन स्केल पे जो रीडिंग है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जब हम पूरी तरह से स्टोन को इमर्स कर चुके हैं, अब
वेट डिक्रीज होना बंद हो गया। अब फर्दर डिक्रीजिंग ऑफ द वेट ऑफ द स्टोन इज नॉट अकरिंग, नहीं हो रहा है, अब डिक्रीज होना बंद हो गया। फाइनली इस समय क्या रीडिंग है बच्चों? 0.9 न्यूटन। 0.9 ये 1 न्यूटन है, उसके बाद 0.9, यस नियरली या अप्रॉक्स 0.9 न्यूटन। तो अपरेंट वेट स्टोन का कितना हुआ जब ये फुल्ली इमर्स्ड है इनसाइड द वाटर? कितना हुआ बच्चों? 0.9 न्यूटन। 0.9 न्यूटन। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे पा रहे हैं कि जो वेट ऑफ स्टोन था वो 1.6 न्यूटन है ओरिजिनली रियल वेट, और जब हम उसको वाटर में इमर्स किए तो जो अपरेंट वेट हुआ, मतलब हमें आभास हो रहा है अपरेंट वेट जब है कितना 0.9 न्यूटन। तो इस तरह से हम पा रहे हैं कि वो अपरेंट लॉस, हमें जो लॉस प्रतीत हो रहा है वेट में, वो जबकि उसको जब हम उसको लिक्विड वाटर में इमर्स कर रहे हैं तो कितना लॉस हुआ? 0.7 न्यूटन। 1.6 न्यूटन में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया? 0.9 न्यूटन सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आ गया बेटा? हाउ मच वी हैव गॉट हियर? 0.7 न्यूटन। इसका मतलब है कि जब हम लिक्विड वाटर में इमर्स कर रहे हैं तो उसका वेट कितना डिक्रीज हो रहा है? 0.7 न्यूटन डिक्रीज हो रहा है उसके वेट में, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो हाइपोथेसिस था वो क्या है? इज करेक्ट, इज फाउंड टू बी करेक्ट बाय कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट, बाय कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे अब हम ये जो कोई भी फ्लूइड हो उसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इमर्स करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को किसी भी फ्लूइड में हम इमर्स करते हैं तो वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के वेट के अगेंस्ट में, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स इंपोज करती है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस फोर्स को हम कहते हैं बच्चों अपथ्रस्ट। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट या बायन फोर्स कहते हैं, ठीक है। क्या अब आप लोग अपथ्रस्ट को डिफाइन कर सकते हो? Yes, sir. Thrust is the upward force acting upon any object imposed by a fluid, just opposite to its weight when the object is immersed fully or partially into the fluid. Okay, it's absolutely correct. इस तरह से बच्चों आपको अपथ्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। यू हैव गॉट क्लियर कट कंसेप्शन ओवर अपथ्रस्ट। बोर्ड पे भी आप ही के वर्ड्स में लिखा हुआ है अपथ्रस्ट का डेफिनेशन। अपथ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन एनी ऑब्जेक्ट imposed by fluid just opposite to its weight when the object is immersed in fully or partially into the fluid। यहाँ पे एक नोटिसेबल पॉइंट ये है कि अपथ्रस्ट इज आल्सो नोन एज बायन फोर्स। ओके बच्चों, तो दिस क्लास इज गोइंग टू बी ओवर नाउ। ओके देन, टेक केयर एंड एंजॉय साइंस। थैंक्स।